तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, हमने 2 थ्योरम्स पहले करी थी, राइट। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं उनको कि अगर कोई सर्कल है, जैसे दिस इज द सर्कल, और उसके 2 कॉर्ड जो है वो इक्वल है, तो वो सेंटर के साथ एक सेम एंगल जो है वो शेयर करेंगे, राइट। तो लेट्स से कि एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल दैट इज गिवन, राइट। और इस सर्कल में अगर लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज इक्वल टू दिस कॉर्ड, ठीक है ना, अगर ये कॉर्ड की लेंथ इस कॉर्ड के बराबर है, तो जो सेंटर वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा। अब इसी थ्योरम पे बेस्ड 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्कल। अब यहाँ पे इन्होंने 2 सर्कल्स की बात करी हुई है, राइट। तो 2 सर्कल्स हैं, बोल रहे हैं कि सेम रेडियाई है, ठीक है, उन दोनों का रेडियाई सेम है, तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हुए, राइट। सर्कल में तो एक ही चीज आपको याद रखनी है कि सर्कल में तो होता ही रेडियस है। अगर रेडियस दोनों का इक्वल है, देन इट मींस कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों की इक्वल कॉर्ड है, राइट। कोई इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएगी, ये बताना है आपको, राइट। तो ये आपको मेंशन करना है और ये आपको बताना है कि बेसिकली वो जो कॉर्ड होगी वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर, राइट। तो आइए इसे हम कोशिश करते हैं समझाने की आपको। अब आपके सामने 2 सर्कल्स ड्रॉन है, राइट। तो 2 सर्कल ड्रॉन है, रेडियस तो दोनों का सेम है। लेट्स से दिस इज सर्कल ए, दिस इज सर्कल बी। इन सर्कल ए देखिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और अगर मैं बीच में ओ ले लूं तो इसे एक्स वाई ले लूं, इसे एम एन ले लूं, ठीक है। तो ओ से लेके वाई, ओ वाई इज इक्वल टू व्हाट, ओ वाई क्या है मेरे पास, इट इज रेडियस, एंड इट इज गिवन कि रेडियस जो है वो इसका भी आर है, इसका भी आर है, दोनों का रेडियस क्या है, आर ही है, क्योंकि दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, राइट। ओ वाई रेडियस है, ओ एक्स भी क्या है मेरे पास, रेडियस, इट इज गिवन, यस इट इज ऑल्सो गिवन। तो ओ वाई और ओ एक्स दोनों क्या है, रेडियस है, और ये किसके बराबर होंगे, इज इक्वल्स टू ओ एम, ठीक है ना। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, बिकॉज ये भी क्या है, रेडियस है, राइट। ये भी रेडियस है, और मुझे क्या बताया हुआ, इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू एम एन, ये है इक्वल कॉर्ड्स। तो जब मेरे पास इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, राइट, इक्वल कॉर्ड गिवन है, रेडियस भी गिवन है कि वो इक्वल है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू मी, राइट, इन दिस क्वेश्चन। तो दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये भी गिवन है। तो थ्रू एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ट्राइंगल ओ एक्स वाई, triangle OXY is congruent to triangle MNO, राइट। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो अगर ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ट्राइंगल के सभी एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी वजह से जो सेंटर एंगल है दैट इज एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई मस्ट बी इक्वल टू एंगल NOM। व्हाई इट इज सो, क्यों होगा ऐसे, बिकॉज ऑफ CPCT. Now what is CPCT? Congruent part of congruent triangles. जो congruent part of congruent triangles होते हैं are always equal to each other. वो हमेशा सेम होते हैं, राइट। तो जो congruent part of congruent triangles हैं they are always equal to each other, राइट। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए आप एग्जैक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरम सीखनी है, वो जो लास्ट वीडियो में हमने जितनी थ्योरम्स करी हुई है, ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू फॉर दैट, ठीक है। हमने 2 ही थ्योरम्स करी थी, और वो 2 थ्योरम्स आपको इन 2 क्वेश्चंस के लिए आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब ये थ्योरम 2 पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरम 2 क्या बोलती थी कि अगर
एंगल्स सबटेंड इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, तो कॉर्ड्स जो है वो इक्वल होंगे। सो ये चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर ये वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो मुझे ये बताना है कि कॉर्ड जो है वो इक्वल होंगी। ये वाली कॉर्ड जैसे कुछ यहाँ पे मान लेते हैं ए बी, यहाँ पे सी डी मान लेते हैं। वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, राइट। तो अब यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, राइट। ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मेरे पास, दैट इज ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी ओ ए क्या है? ओ ए इज व्हाट? इट इज रेडियस। सिमिलरली मेरे पास ओ बी क्या दिख रहा है मेरे पास? ये भी रेडियस है, ठीक है ना। ओबी भी, ये भी रेडियस है यहां से यहां तक, और ये भी मेरे पास क्या है? रेडियस है, राइट। और एंगल इसी तरीके से ओसी भी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओसीडी, ओसी इज इक्वल टू ऑल्सो रेडियस एंड ओडी इज अगेन इट इज रेडियस। तो अगर ये चारों रेडियस हैं तो एक दूसरे के बराबर होंगे, विच मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। Why so? Because this is also, these are all radius। तो सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी क्योंकि ये सभी क्या है? रेडियस हैं। और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, वो तो गिवन है, ठीक है। दैट इज अ गिवन इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। तो थ्रू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है। दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। साइड एंगल साइड मतलब ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इसकी वजह से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है। तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो AB मस्ट बी इक्वल टू CD। वाई सो? क्योंकि CP/CT कॉन्ग्रुएंट part of congruent triangles are always equals to each other, ठीक है। यहां पे हमें ये बताना होता है, राइट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, जिसमें हमने दोनों क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करी, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सभी डाउट्स ले सकते हैं, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरम्स के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।